बलिदान का अर्थ है कुछ छोड़ना। इसका अर्थ है दूसरों की मदद करने के लिए खुद से कुछ दूर ले जाना। ऋषि दधीचि बलिदान। इंद्र और अन्य देवों ने देवासुर संग्राम के दौरान ऋषि दधीचि से संपर्क किया, असुर को हराने में उनकी सहायता के लिए, जिसके लिए ऋषि हड्डियों की आवश्यकता थी। ऋषि दधीचि ने योग की कला से अपना जीवन त्याग दिया था, जिसके बाद देवों ने ऋषि दधीचि की रीढ़ से वज्रयुद्ध का निर्माण किया। इस हथियार का उपयोग तब असुर को हराने के लिए किया गया था, जिससे इंद्र को देवलोक के राजा के रूप में अपनी जगह पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिली। क्या हम लोगों की मदद करने के लिए टाटा एंड गेट द्वारा किए गए दान पर विचार कर सकते हैं, भले ही अपनी सबसे अमीर स्थिति खोने की कीमत पर? क्या कोई आम आदमी भी ऋषि दधीचि की तरह महान बलिदान कर सकता है? कृपया एक सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी देखें जो आपकी आंखों को भी नम कर देगी। त्रेता युग के अंत में भारत में एक बार की बात है। एक छोटा सा नेवला था जिसका आधा शरीर सुंदर सुनहरे रंग का था, लेकिन दूसरा आधा सादा भूरा था। यह छोटा सा नेवला भारत के कई अलग अलग हिस्सों जैसे मथुरा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ में घूमता रहा और जहां भी जाता जमीन पर लौटता और फिर अपने शरीर को देखता कि क्या उसका भूरा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से की तरह सुनहरा हो गया है। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वह अभी भी आधा सुनहरा और आधा भूरा था। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह कुरुक्षेत्र पहुंचा। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव भाई खुशी और राहत से भरे हुए कौरवों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य राजसूय यज्ञ, एक शाही बलिदान करने का फैसला किया। राजसूय यज्ञ प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान था जो मुख्य रूप से एक राजा के राज्याभिषेक और उनकी संप्रभुता की स्थापना से जुड़ा था। यह एक जटिल समारोह था जिसमें विभिन्न अनुष्ठान, बलिदान और प्रतीकात्मक कार्य शामिल थे, जिनका उद्देश्य राजा के शासन करने के दैवीय अधिकार और चक्रवर्ती या सार्वभौमिक सम्राट के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करना था। राजसूय यज्ञ के पूरा होने के बाद उन्होंने गरीब लोगों को भोजन और उपहार देकर अपनी खुशी दिखाने का फैसला किया। फिर जब सभी लोगों ने पर्याप्त भोजन कर लिया तो पांडव भाइयों ने उन्हें पैसे, कपड़े और गहने भेजे। इसलिए गरीब लोग अब और गरीब नहीं रहे और वे सभी बहुत खुश हुए। छोटा नेवला एक कोने में एक बहुत बूढ़े आदमी के पास खड़ा था और वे सब मिलकर सब कुछ देख रहे थे। ये अद्भुत है, बूढ़े आदमी ने छोटे नेवले से कहा कि पांडव भाई कैसे निस्वार्थ है। इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। ऐसा महान बलिदान दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। क्या यह सच है? छोटे नेवले ने उत्तर दिया। क्या यह एक महान बलिदान है? क्या उन्होंने अपना भोजन खुद दे दिया है? अगर यह सच है तो क्या उनके पास कुछ भी नहीं बचा है? फिर जब मैं यहाँ जमीन पर लौटूंगा तो मेरे शरीर का भूरा आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से की तरह सुनहरा हो जाएगा। छोटा नेवला जो जमीन पर लौटता और लौटता रहा। क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? क्या मैं पूरी तरह से सुनहरा हो गया हूँ? वह रोया। बूढ़े आदमी ने छोटे नेवले की ओर देखा और कहा, नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। तुम पहले की तरह ही आधे सुनहरे और भूरे हो। कृपया मुझे उस बलिदान के बारे में बताएं। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि आप भूरे और आधे सुनहरे कैसे बने। बूढ़ा आदमी चौंक गया। तुम कैसे कह सकते हो कि ये कोई बलिदान नहीं है? तुमने खुद देखा है कि कितना पैसा खर्च किया गया है। पैसा, खाना, कपड़े, गहने, सब कुछ उन गरीबों के लिए यूं ही बहा दिया गया। इतना कुछ कभी किसी ने नहीं दिया। ये वाकई एक महान बलिदान था। छोटे नेवले ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। बलिदान का मतलब है कुछ त्याग करना। उसने कहा कि इसका मतलब है दूसरों की मदद करने के लिए खुद से कुछ छीन लेना। छोटा नेवला बूढ़े आदमी के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने आगे कहा, मैंने एक बार एक बहुत महान बलिदान देखा था। जब मैं उस जगह जमीन पर लौटा था तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। इसलिए मैं एक और महान बलिदान की तलाश कर रहा हूँ। जब मुझे कोई मिल जाए तो मैं वहाँ जमीन पर लौटूंगा और फिर मेरे शरीर का दूसरा आधा हिस्सा सोने का हो जाएगा और मैं पूरी तरह से सोने का हो जाऊंगा। कृपया मुझे उस बलिदान के बारे में बताओ। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भूरे और आधे सुनहरे कैसे बन गए।
आओ मेरे पास बैठो, छोटे नेवले ने उत्तर दिया। मुझे तुम्हें वह कहानी सुनाने में खुशी होगी। बूढ़ा आदमी छोटे नेवले के पास बैठ गया और उसे निम्नलिखित कहानी सुनाई। मैं यहाँ से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहता था और उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बेटे की पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि अक्सर उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। हरिदास के पास कुछ पवित्र पुस्तक थी और उसने उन पुस्तकों में महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में एक कहानियां पढ़ी थी जो बहुत पहले रहते थे। फिर वह गांव के लोगों के घर जाकर कहानियां सुनाता था ताकि वे सीख सकें कि एक दूसरे के प्रति दयालु और सहायक कैसे बने। बदले में गांव के लोग उसे एक छोटा सा उपहार देते थे। कभी कभी वे उसे कुछ चावल या आटा देते थे और कभी कभी कुछ सब्जियां और फल देते थे। गांव के लोग जो कुछ भी उसे देते थे वह अपने परिवार के पास ले जाता। हालांकि एक समय ऐसा आया जब गांव के लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। बारिश नहीं हुई और खेतों में फसलें सूख गईं। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, इसलिए सभी कुएं सूख गए और दिन ब दिन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके पास हरिदास को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हरिदास और उसका परिवार भूख से मर रहे थे। वे दुबले और कमजोर हो गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए वे और अधिक कमजोर होते गए और ऐसा लगने लगा कि वे मर जाएंगे। एक दिन कुछ यात्री गांव से गुजरे और जब उन्होंने पाया कि वहां के लोगों के पास भोजन नहीं है तो उन्होंने उन्हें आटे का एक बड़ा थैला दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन वे अपने शिक्षक और मित्र हरिदास को नहीं भूले और उन्होंने उन्हें थोड़ा आटा भेजा। देखो पत्नी, हरिदास चिल्लाया, आखिरकार अब हमारे पास खाने के लिए कुछ है। उसकी पत्नी ने फर्श की ओर देखा, वहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। उसने कहा, यह 4 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, मैं तुम तीनों के लिए रोटी बना दूंगी। नहीं, हरिदास ने कहा, हम सभी भूखे हैं और अब हमारे पास थोड़ा आटा है तो हमें सबको खाना चाहिए, इसलिए 4 छोटी रोटियां बनाओ, सभी बिल्कुल एक ही आकार की। बहुत बढ़िया, उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप कहें वैसा करें। फिर उसने और उसके बेटे की पत्नी ने आटा लिया और 4 रोटियां बनाईं। सभी बिल्कुल एक ही आकार की थीं। रोटियां तैयार हैं। हरिदास की पत्नी उत्साहित होकर बोली, चलो जल्दी से उन्हें खा लेते हैं, क्योंकि हम सभी बहुत भूखे हैं। फिर उसने अपने पति, अपने बेटे और अपने बेटे की पत्नी को एक एक रोटी दी और एक अपने लिए रख ली। जैसे ही वे अपनी रोटियां खाने वाले थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिदास ने अपनी रोटी नीचे रखी और दरवाजे की ओर चला गया। हरिदास ने दरवाजा खोला और देखा कि फटे कपड़ों वाला एक आदमी खड़ा है। हरिदास इस आदमी को नहीं जानता था क्योंकि वह गांव का नहीं था और हरिदास ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ श्रीमान? हरिदास ने पूछा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ सर, अजनबी ने उत्तर दिया। मैंने गली के कुछ बच्चों से एक अच्छे आदमी का घर दिखाने को कहा और वे मुझे आपके पास ले आए। मैं थका हुआ और भूखा हूँ सर, क्या मैं आपके घर पर आराम कर सकता हूँ? मैं वास्तव में बहुत भूखा हूँ। हरिदास ने ध्यान से उस आदमी को देखा और कहा, हाँ, आप थके हुए और कमजोर लग रहे हैं, आपको भोजन की आवश्यकता है। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं। अतिथि की सेवा करना भगवान की सेवा है। आपका स्वागत है। हरिदास ने जवाब दिया और अतिथि को कमरे में ले गए और उसे बैठने के लिए जगह दी। हमारे पास खुद खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हरिदास ने कहा, लेकिन आज हमारे पास कुछ चपाती है। देखिए, यह आपके लिए रोटी है। फिर हरिदास ने अपनी रोटी उठाई और अतिथि को दे दी। हरिदास की पत्नी, उसका बेटा और उसके बेटे की पत्नी अभी भी अपनी रोटियां पकड़े हुए थे। उन्होंने अतिथि को देखा और उसने जल्दी से हरिदास द्वारा दी गई चपाती खा ली। वह अच्छी थी, उसने हरिदास से कहा, लेकिन सर, एक छोटी सी रोटी भूखे आदमी को और भी भूखा बना देती है, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा पेट जल रहा है। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। और मेहमान ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और दर्द से कराह उठा। हरिदास की पत्नी ने अपने पति की ओर देखा और कहा, उसे यह दे दो, और अपनी रोटी आगे बढ़ा दी। नहीं प्रिय पत्नी, हरिदास ने कहा, यह तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही खाना होगा। लेकिन हम गृहस्थ हैं, है न?
पत्नी ने धीरे से उत्तर दिया, और यहाँ हमारे साथ एक गरीब आदमी है जो बहुत भूखा है। गृहस्थ होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि उसे खाना मिले। आपने उसे अपनी रोटी दे दी है, इसलिए अब आपकी पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अपनी रोटी दूं। आपके पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे उसे वही देना चाहिए जो मेरे पास है। तब हरिदास की पत्नी ने अपनी रोटी अतिथि को दे दी। अतिथि ने उत्सुकता से रोटी ली और जल्दी से उसे खा लिया। क्या अब आपको बेहतर महसूस हो रहा है? हरिदास की पत्नी ने पूछा। नहीं, मुझे बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। मेहमान रोया, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर से उसने अपने पेट पर हाथ रखा और दर्द से कराह उठा। हरिदास के बेटे ने अपनी रोटी अतिथि को दे दी। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की अतिथि के प्रति कर्तव्य निभाने में मदद करूं। उन्होंने कहा, यह खाओ मेरे मित्र, तुम हमारे अतिथि हो। बेटे की पत्नी ने पूछा, क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? अतिथि ने उत्तर दिया, मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। ओह, तो आप इसे खा लीजिए, बेटे की पत्नी ने कहा। उसने अपनी रोटी मेहमान को दे दी। मेहमान को आखिरकार संतुष्टि मिली। मैं अब ठीक हूँ, उन्होंने कहा, और मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। अतिथि खड़ा हो गया। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें, उन्होंने कहा। हरिदास ने दरवाजा खोला और अतिथि अपने रास्ते चले गए। उस रात हरिदास, उनकी पत्नी, बेटा और बेटे की पत्नी सभी भोजन के अभाव में मर गए। छोटा नेवला और बूढ़ा आदमी कुरुक्षेत्र के मैदान के कोने में बैठे थे। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटा नेवला चुप हो गया। वो दूर किसी चीज के बारे में सोच रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारी कहानी यही खत्म नहीं हुई है। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि तुम कैसे आधे सुनहरे और आधे भूरे हो गए। छोटे नेवले ने उत्तर दिया, उन 4 लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था ना। एक गरीब आदमी की मदद करने के लिए उन्होंने अपना भोजन और अपनी जान दे दी। मैं कमरे में छिपा हुआ था और मैंने यह सब देखा। मैं उनका बलिदान देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में मैं इसे लेकर काफी उत्साहित महसूस कर रहा था, या मैंने पहले कभी ऐसा बलिदान नहीं देखा था। मैं इतना उत्साहित था कि मैं खुशी से फर्श पर लौट गया। थोड़ा सा आटा, उन चपातियों में से थोड़ा सा आटा फर्श पर गिर गया था और मैं उस आटे में लौट गया। यह इतना कम था कि मेरे शरीर के केवल आधे हिस्से ने आटा उठाया और तुरंत मेरे शरीर का वह आधा हिस्सा सोने का हो गया। तब से मैं उस जैसे किसी अन्य बलिदान की तलाश में दूर दूर तक यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला। फिर हमने देखा कि एक आम आदमी का त्याग भी ऋषि दधीची के त्याग से तुलनीय है। इसका मतलब है कि त्याग में लोगों के किसी खास त्याग के इरादे को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर मुख्य इरादा दूसरों की मदद करना नहीं है, तो यह बलिदान मामूली भी हो सकता है और नहीं भी। मान लीजिए कि शादी में सभी लोगों के मौजूद रहने के बाद भी खाना बच जाता है, तो बचा हुआ खाना जरूरतमंद लोगों को दान कर दिया जाता है। क्या यह असली त्याग है? या किसी ने जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए ताज़ा खाना बनाया और उसे जरूरतमंद लोगों को दे दिया? श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत गरीब लोगों द्वारा दान किए जाने के कुछ उदाहरण हैं, जो उनकी 1 महीने या 1 साल की बचत है, भले ही वह पैसा उनके बीमार होने पर उनके स्वास्थ्य व्यय के लिए आवश्यक हो। क्या इसे टाटा, गेट्स आदि द्वारा किए गए बलिदान से बड़ा बलिदान माना जा सकता है? धन की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में दूसरों की मदद की जाए।